की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा है कि वो टीवी चैनलों पर जाके पूरे देशवासियों से माफी मांगे। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज। दरअसल नुपुर शर्मा ने देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो FIR दर्ज किए जा रहे थे, उन सब मामलों को दिल्ली में ट्रांसफर किए जाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। जिस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस अर्जी को खारिज किया बल्कि नुपुर शर्मा को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा कि उनके द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो भड़काऊ बयान दिया गया, उसको लेकर पूरे देश भर का माहौल खराब हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नुपुर शर्मा अपने आप को वकील बताती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने इस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया जिससे कि पूरे देश भर का माहौल खराब हुआ, जिसमें कि उन्होंने हाल ही में जो उदयपुर वाला मामला जो घटित हुआ है उसका भी उदाहरण दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला इस महीने की शुरुआत से है, जब नुपुर शर्मा ने एक टेलीविजन पर जाकर एक डिबेट शो में पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक भड़काऊ बयान दिया, जिसको लेकर इस पूरे देश भर में जो माहौल था वो खराब हुआ। हमने देखा कि किस तरह से बीते शुक्रवारों को देश भर में पत्थरबाजी हुई, अलग अलग राज्यों से हिंसा की खबर आई। तो इन सब मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण देते हुए कहा कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर ही देश भर का माहौल खराब हुआ है और वो सार्वजनिक तौर पर पूरे देश भर से माफी मांगे, क्योंकि उनका इस तरह का बयान काफी आपत्तिजनक रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है, तभी तो बीते 1 महीने इस मामले को घटित हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि किस तरह से बीते 1 महीने से नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी जो है वो लगातार दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि नुपुर शर्मा द्वारा जो बयान दिया गया उससे देश भर की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उस पर जो है खतरा हुआ है, साथ ही देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में भारत की बदनामी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर विदेशी देशों लगभग 15 से अधिक देशों ने जो है इस बयान की निंदा की थी अभी जब ये घटना घटित हुई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें पेश की जा रही थी तो नुपुर शर्मा के वकील ने ये भी कहा कि जिस डिबेट शो में नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया तो उसी डिबेट शो में और भी पैनलिस्ट थे, उन्होंने भी कई तरह की बातें की और नुपुर शर्मा को उकसाया गया, जिसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर ऐसा हुआ है तो उस शो के जो एंकर थी और जो बाकी लोग थे उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नुपुर शर्मा अपने आप को वकील बताती हैं तो इस तरह की बयानबाजी उन्हें शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये काफी आपत्तिजनक जो है वो बयानबाजी दी गई। तो इस पूरे मामले को लेकर नुपुर शर्मा को जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई है। इस पूरे मामले को घटित हुए तकरीबन 1 महीना बीत चुका है। बीते 1 महीने में हमने देखा कि किस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो हिंसा हुई, किस तरह से लोग आक्रोश थे, लगातार नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो अब ये देखने वाला होगा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती है। ये सारी बातें जो है वो आने वाला समय बताएगा, या फिर नुपुर शर्मा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी वो आज ही के लिए रह जाएगी और आगे उनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये सब कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो आगे आने वाला समय दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबके पीछे जो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह उठा है, जिसकी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली पुलिस जिस तरह से बाकी मामलों में जिस तरह से कार्रवाई करती है, क्या इस मामले में भी उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल के लिए अभी दिल्ली से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा ने जो पिटीशन दर्ज किया था कि देश भर के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो मामला दर्ज किया जा रहा है, उन सबको मर्ज करके दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और न केवल खारिज किया है बल्कि फटकार लगाते हुए खारिज किया है। दिल्ली से मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज।